इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं उसको दोबारा से फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, समझ लेना। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, जब भी दिशाओं की बात करेंगे तो कितनी दिशाओं की चर्चा होगी? सबसे पहले चार। कौन कौन सी भैया? चार दिशाएं रखनी है हमें। ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर। ये वाली उत्तर के अपोजिट कौन सी? दक्षिण। ये वाली उत्तर के 90 डिग्री दाएं। उत्तर के 90 डिग्री किधर? दाएं। कौन होगी? अच्छा पूरब के अपोजिट कौन होगी भैया? पश्चिम। कौन होगी? अच्छा इनके बीच में भी कोई दिशा होगी क्या? ये कौन सी कहलाएगी? उत्तर। पूरा बेसिकली यदि कहें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। न्यूज बना। अच्छा ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। अरे कौन सी हो गई? ऐसे इन दोनों के बीच में है, ये कौन सी है? कौन सी है? साउथ। अच्छा इन दोनों के बीच में ये कौन सी है? साउथ वेस्ट। आया समझ में? और इन दोनों के बीच में ये कौन सी है भैया? नॉर्थ वेस्ट। NW यही है क्या? अच्छा मुझे बताओ, इनके भी अलावा मैंने तुम्हें कुछ बताया था क्या? मैंने बताया दो दिशा और होती है, एक तो ऊपर और एक तो ऊपर और एक। तो बेसिकली हमें कितनी दिशा याद रखनी है? कितनी दिशा याद रखनी है? 10। अरे कितनी रखनी है? 10 रखनी है। अच्छा मुझे बताओ, इन 10 दिशाओं के साथ और ये कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया, इस उत्तर का ये वाला भाग कौन सा है? अरे दाया है। कौन सा है भैया? दाया है। यदि मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे ये वाला भाग कौन सा है? इसका ये वाला भाग कौन सा है? अरे कौन सा? ऐसे इसका ये वाला भाग दाया। और ये भी कौन है? यदि टिक टिक करते हुए इसको मैं मिला दूं तो घड़ी की दिशा बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे ये दिशा बनेगी कि नहीं बनेगी? ये वाली दिशा को कहेंगे हम घड़ी की दिशा। अरे घड़ी की, या इसी को कहेंगे क्लॉक वाइज। कैसे भैया? क्लॉक वाइज। बात आई कि नहीं आई समझ में? या कहेंगे दक्षिणावर्त, या क्या कह सकते हैं? दक्षिणावर्त। अच्छा मुझे बताओ, जब दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा तो विपरीत भी होगी क्या? इधर देखो, इस दाएं का इधर कौन होगा? अरे दाएं का इधर कौन होगा? बाया होगा। दाएं का इधर कौन होगा? बाया। ऐसे इधर कौन होगा? अरे कौन होगा? बाया। ऐसे इधर कौन होगा? बाया। और ऐसे इधर कौन होगा? बाया। यदि इसको भी मैं मिलाऊं ना, देखो ऐसे यदि इन निशानों को मिलाते जाऊं तो ये वाली दिशा बनेगी क्या? और यही वाली दिशा बनेगी क्या? ये बनेगी भैया घड़ी के विपरीत। घड़ी के, इसको कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी के विपरीत, या वामावर्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अरे कौन सी दिशा? वामा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद मैंने आपसे कोण की बात करी, एंगल। ये तो सबके समझ में आ गया क्या? अच्छा मुझे बताओ, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है, अपने दाएं घूम जाता है तो किस दिशा में जाएगा? यदि कोई व्यक्ति मान लो दक्षिण की ओर जाता है, अपने बाएं घूम जाता है तो किस दिशा में जाएगा? यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जाता है और अपने दाएं घूम जाता है तो किस दिशा में जाएगा? इसका मतलब उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण। ये समझ में आ गया क्या? उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम समझ में आ गया क्या? अरे आ गया क्या? यदि ये समझ में आ गया, इसके बाद मैंने तुमसे बात करी एंगल की। किसकी बात करी भैया? कोण की। कोण की बात करी थी क्या? अच्छा कोण मैंने तुम्हें बताए थे इस प्रकार से। ये देखो, ये मैंने पूर्व बताई जस्ट अभी, ये मैंने उत्तर बताई, ये मैंने दक्षिण बताई, और ये मैंने क्या बताई? पश्चिम बताई। अच्छा मुझे बताओ, यदि मैं पूर्व दिशा से अपने बाएं घूमता हूं, मतलब 90 डिग्री कहूंगा, जब तक कुछ भी कोण नहीं दे तो कितना मान के चलना है? 90 डिग्री। अच्छा ऐसे मुझे बताओ, ये वाला टोटल एंगल यदि पूर्व दिशा की ओर और यदि इस दिशा में चला जाता हूं तो कितने डिग्री घूमा मैं? यदि इस दिशा के विपरीत आ गया मतलब कितना घूमा मैं? 180। और यहां से यदि मैं 270 घूमूंगा तो ये वाली दिशा आएगी कि नहीं आएगी? और यदि 360 घूम जाऊं मतलब एक चक्कर, मैं पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मैं एक चक्कर लगा लेता हूं, मतलब घूम के ऐसे आ जाता हूं, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? पूरब होगी। और यदि मैं इस दिशा में खड़ा हूं और मैं इतना सा घूमू, मतलब 90 डिग्री का कोण बना, देखो ये वाला कोण कितना है, तो मेरी दिशा कौन सी है? यदि मैं इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मैं ऐसे घूम के विपरीत दिशा में जाता हूं तो मैं कितना घूमा? 100। अब मेरी दिशा कौन सी हो जाएगी? यदि एक बार और समझ लो, मैं पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मैं 270 डिग्री घूम जाता हूं, मतलब ऐसे घूमा, ये वाली दिशा कौन सी है? कौन सी भैया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चार दिशाएं इस प्रकार से मैंने बताई, लेकिन इनके बीच में भी दिशाएं दी थी क्या मैंने? अच्छा दी थी। इसका मतलब इन दोनों कोण 0 90 डिग्री के बीच में कोई कोण होगा क्या? ये होगा भैया
45 डिग्री। ये वाला कोण कितना बोला? 90 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ ये वाला कोण, इन दोनों के बीच वाला जो कोण होगा ये कितना होगा? 100, अरे 100, और बिल्कुल विपरीत वाला कोण कितना होगा? 100, अरे कितना? 180 डिग्री। अच्छा इसके बाद और भी कोण होंगे क्या, एक बार देख लो। अच्छा कोई ना कोई ये भी एंगल होगा क्या? और कोई ना कोई ये भी एंगल। अच्छा ये वाले एंगल की मैं यदि बात करूंगा तो ये कितना हो गया भैया? 200, अरे 225 डिग्री। और इस पूरे एंगल की मैं बात करूं ये कितना हो गया? 200, कितना? 200। ऐसे यदि इस एंगल की मैं बात करूं ये कितना हो गया? 300। और ये वाला यदि पूरे चक्कर की बात करूंगा तो ये कितना हो गया भैया? 300। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से एंगल होगी। आप समझो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, अपने 45 डिग्री बाएं घूम जाता है। किधर घूमता है? 45 डिग्री। तो बताओ इसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? उत्तर पूर्व। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, अपने बाएं मतलब इधर, अरे अपने बाएं मतलब कितना घूम जाता है? 45। तो 45 का मतलब मैं ऐसे हूं 45 डिग्री ऐसे घूम गया। तो ये वाली दिशा कौन सी उत्तर, और ये वाली दिशा कौन सी उत्तर? और बात समझ में आई कि नहीं आई? एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर खड़ा हुआ है, अपने दाएं 45 डिग्री घूम जाता है, तो मेरा दाया और 45 डिग्री कितना होगा? तो मेरा ये वाली दिशा होगी। और ये वाली दिशा कौन सी भैया? दक्षिण। और बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वाले एंगल समझ में आ गए क्या? अरे ये वाले एंगल समझ में आ गए क्या? इसके बाद मैंने एक और चर्चा करी थी आपसे, दूरी वाली। तो दूरी वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया, कितनी दूरी चल रहा है कितनी दूरी नहीं चल रहा। इसके बाद एक मैंने तुम्हें बताया कि क्रम से बाएं चले दाएं चले बाएं चले दाएं चले, ऐसे चलता है ना। एक व्यक्ति अपने पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है, और क्रम से अपने बाएं दाएं बाएं दाएं 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 बाएं बाएं घूमता है, बाएं घूमता है। तो बताओ अब ये किस दिशा की ओर जाएगा? ऐसे पूछेगा क्या? अच्छा तो इस क्वेश्चन को तरीका करने का मैंने आपको ये बताया था कि टोटल राइट डायरेक्शन टोटल लेफ्ट डायरेक्शन को हमें देख लेना कितना है। अच्छा बाया कितना है? 1 2 3 और भैया बाया कितना है? अरे बाया कितना है? और दाया कितना है? 1 2 3 और दाया कितना है? 4। तो बाएं से दाएं कट जाएगा, बाएं से दाएं। इसका मतलब जिस दिशा में जा रहा था अभी भी किस दिशा में जाएगा? पूरब में। अरे किस में जाएगा? ये समझ में आएगी। अच्छा यदि ये कम होता, मान लो एक बाया कम होता, तो बाएं कितने होते? कितने होते भैया? और दाएं कितने होते? इसका मतलब अब 3 बाएं से 3 दाएं करता, 3 बाएं से 3 दाएं, तो कितना बचता? 1। अरे 1 क्या बचता? दाया। अब कौन सी दिशा में जा रहा था? पूर्व में। और कितना बचा? 1। इसका मतलब 1 दाया, मतलब ये वाली दिशा होगी क्या? यही होगी क्या? तो ये कौन सी होगी? अब कौन सी दिशा में जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट है क्या? इसके बाद मैंने आपको बताए छाई वाले, कौन से बताए? परछाई वाले बताए थे क्या? परछाई संबंधी प्रश्न यही बताए क्या? अच्छा परछाई संबंधी प्रश्न यदि मैंने बताए होंगे तो थोड़ी सी चर्चा करी होगी कि परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत ओर बनती है। परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत ओर बनती है। और परछाई एक ऐसी चीज है जो आदमी का हमेशा साथ निभाती है, छोड़ रात को। नहीं तो परछाई हमेशा इंसान के साथ ही रहती है। मैं लिखा देता हूं यहां, मैंने बताया परछाई हमेशा किस ओर बनेगी भैया? प्रकाश के विपरीत। प्रकाश के, यदि मान लो सुबह का टाइम है तो परछाई किस दिशा की ओर बनेगी? क्योंकि सुबह का टाइम है तो सूरज किधर और परछाई किधर। यदि शाम का टाइम है तो सूरज किधर और परछाई किधर। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि राकेश और मोहन पार्क में बैठे हुए, राकेश की परछाई मोहन के दाएं पड़ती है, यदि सुबह का समय है तो बताओ दोनों के मुंह किस दिशा में होंगे? समय कौन सा है भैया? सुबह का। अरे समय कौन सा है? सुबह का, मतलब पूर्व दिशा में होगा। सूरज कौन सी दिशा में? अच्छा ये कह रहा है राकेश और मोहन, राकेश और कहा है? आमने और सामने। ठीक है। और कह रहा है राकेश की परछाई, अरे राकेश की परछाई किसके? मोहन के। कहा है? बाएं है। कहा है भैया? बाएं है। तो बताओ दोनों के मुंह किस दिशा में होंगे? दोनों के मुंह किस दिशा में? अब समझना।
अच्छा, या तो सिचुएशन बनेगी ऐसे या सिचुएशन बनेगी ऐसे, या तो ये राकेश होगा और ये कौन होगा, या ये मोहन होगा और ये कौन होगा, ऐसे होंगे ना। अच्छा, दो सिचुएशन बनेंगी। और सूरज कौन सी दिशा में होगा, अरे पूरब में होगा क्या। यदि सूरज पूरब में होगा, कौन सी दिशा में होगा, पूरब में। तो समझो, यदि सूरज इस दिशा में है तो इनकी परछाई दोनों के इधर बनेगी, तो इस व्यक्ति की परछाई इसके ऊपर ही बनेगी ना। तो यहाँ ऊपर वाला कंसेप्ट दिया है क्या, नहीं दिया। यहाँ तो दाएं बाएं मतलब ये वाला तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका मतलब दूसरी सिचुएशन ये बन के चलती है, पक्की बात है क्या। अरे दूसरी सिचुएशन यही बन के चलेगी। इसका मतलब ये कौन होगा, राकेश, तो ये कौन होगा। और यदि ये मोहन है तो ये कौन होगा। अच्छा, मुझे केवल इतना सा बता दो कि सूरज अब भी कौन सी दिशा में ही होगा। अरे कौन सी दिशा में होगा, पूरब में ही होगा। तो मेरे भैया मुझको एक छोटी सी बात और बना दो, इनकी परछाई तो इधर ही बनेगी क्या, अरे इधर ही बनेगी क्या। अब मुझे इतना सा बता दो, जिस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा इसकी दक्षिण की ओर है, जिस व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, इसका ये वाला भाग कौन सा है, अरे कौन सा है, सॉरी बाया, कौन सा है, बाया। यदि इसका मुंह इस दिशा की ओर है तो ये वाला भाग कौन सा है, और ये वाला भाग कौन सा है, दाया। ये कौन सा है भैया, दाया। अच्छा, यदि इस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो इसका ये वाला भाग दाया, और ये वाला, और ये वाला कौन सा। अच्छा मुझे बताओ, परछाई तो बनेगी पश्चिम में, फिर से किधर बनेगी, पश्चिम में। लेकिन ये बननी चाहिए राकेश की परछाई मोहन के बाएं, मोहन के किधर। तो जिस व्यक्ति का बायां पश्चिम की ओर होगा वो मोहन होगा, पक्की बात है क्या। अच्छा, किसका बायां है, इस इधर, तो ये कौन होगा फिर, तो ये कौन होगा। इसका मतलब मोहन का मुंह किस दिशा में, किस ओर, उत्तर की ओर। और भैया राकेश का मुंह इसके सामने, तो किस दिशा में होगा। बात समझ में आई कि ना आई। अरे आ गई क्या। यदि परछाई वाला कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया हो तो इसके बाद मैंने तुम्हें बताया नदी वाला बहाव संबंधी प्रश्न बताए थे ना। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं भैया बहाव संबंधी, किसकी बात करूंगा मैं, बहाव संबंधी प्रश्न। इसमें भी आपसे जो पूछा जाएगा ना वो केवल एक छोटा सा कंसेप्ट पूछा जाएगा कि भैया मुझे तो इतना सा बता दो, यदि आपको नॉलेज है तो केवल इतना सा बता दो कि यदि कोई नदी बह रही है, यदि कोई क्या बह रही है, यदि कोई नदी बह रही है तो उसमें कोई पत्ता पड़ा हुआ होगा या कोई वस्तु होगी क्या, या तो पत्ता होगा या कोई। और हमेशा ध्यान में रख लेना, चाहे तुमने बचपन में पानी में नाव बना के डाली है और उसमें चेटे को ड्राइवर बनाए, वो कोई काम नहीं करता। हमेशा नाव उसी दिशा में जा रही थी क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक डाली गई है ना, उसी दिशा में जा रही थी जिस दिशा में पानी का बहाव था। पक्की बात है क्या। कोई नदी बह रही है, उसमें मान लो मैं ये चीज पटक देता हूँ कुछ भी प्लास्टिक की जो डूब ना सके, तो मुझे बताओ ये हमेशा पानी की दिशा में जाएगी क्या, पानी की दिशा में जाएगी क्या। इसका मतलब ध्यान में रख लेना, बहाव की जो दिशा होगी ना वही दिशा किसकी होगी, वस्तु की होगी या किसकी होगी, पत्ते की। बहाव का मतलब तो पानी की दिशा तो वही होगी, बेसिक सा कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यो बताइयो कि एक नदी पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। ये क्या है भैया, एक तीन चार कंसेप्ट है, यही समझा दूंगा, तीनों चारों को समझ लेना। एक नदी बह रही है क्या ये, ठीक है भैया, चुपचाप रहो रे छोरो, बात मत करो। कहते एक नदी क्या कर रही है भैया, यदि नदी बह रही है किधर बह रही है, पूरब से, अरे पूरब से। इसका मतलब ये होगी क्या दिशा, अरे यही होगी क्या। अच्छा, इसका मतलब इसमें यदि कोई पत्ता पड़ा हुआ है तो वो पत्ता भी क्या इसी दिशा में ही जाएगा क्या, इधर ही जाएगा। तो भैया पत्ते की दिशा भी कौन सी होगी, पूरब से पश्चिम, मतलब पश्चिम की ओर जाएगा क्या, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि यदि पत्ता है। और मुझे बताओ, यदि पत्ते का ही दिशा दे दे तो पानी का बहाव भी बता सकता हूं क्या। यदि उसने पानी का बहाव नहीं कहा लेकिन ये कहा है कि एक नदी में पत्ता पड़ा हुआ, यदि एक नदी में पड़ा हुआ पत्ता पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है तो भैया पानी का बहाव भी किस दिशा में होगा, पूरब से। अब सुनो मेरी बात, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति इसके नारे मतलब किनारे पर बैठा है, कहां बैठा है, तो इसके किनारे यही होंगे क्या। यदि किनारे यही है तो किनारे पर यदि कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका मुंह किस ओर कर दिया मैंने अपनी बार, नदी की ओर कर दिया। मतलब ये नदी ऐसे बह रही है और मैं इसके किनारे पर बैठ जाता हूं। अब मैं देख रहा हूं कि ये पत्ता है ना उस व्यक्ति के,
समझ लो मेरी बात। उस व्यक्ति के दाएं से कहां जाता है? अरे दाएं से किस ओर जा रहा है? बाएं से। तो बता व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? इधर देखो, अभी समझा देता हूं, नॉर्मल कंसेप्ट है, अच्छा समझना। यदि किनारे पर बैठा हुआ है, कहां बैठा है? किनारे पर, तो या तो व्यक्ति यहां बैठा हुआ होगा या व्यक्ति यहां बैठा होगा। पक्की बात है क्या? अब सुनो मेरी बात। अच्छा मुझे बताओ, यदि इस किनारे पर व्यक्ति बैठा है तो इसके मुंह इस दिशा की ओर होगा क्या? यदि इस दिशा की ओर होगा, ऐसे बैठा होगा, तो इसका ये वाला हिस्सा कौन सा होगा? अरे कौन सा होगा? बायां। कौन सा होगा भैया? ये बायां। कौन सा होगा? तो ये किधर होगा? ये कौन सा होगा? दायां। चलो ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो ऐसे बैठा होगा, इसका मुंह इस ओर होगा, मतलब ये वाला भाग कौन सा होगा? अरे कौन सा? और ये कौन सा? क्या ऐसे होगा क्या? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, या तो व्यक्ति ये होगा या व्यक्ति ये होगा। अगर इस व्यक्ति की बात करूं तो भैया इसका भाव तो दाएं से कहां, बाएं से कहां है? लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा? दाएं से कहां होना चाहिए? बाएं। इसका मतलब इसका भाव किधर है? दाएं से। इसका मतलब व्यक्ति कौन होगा? ये। और ये व्यक्ति यदि है तो इसका मुंह किस ओर है? यदि मैं हूं तो मेरा मुंह किस ओर है? तो इस व्यक्ति का मुंह भैया किस दिशा में होगा? उत्तर की ओर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आगे क्या? अब सुनो, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद एक और बात करी मैंने, स्ट्रीम नाव की। किसकी बात करी? स्ट्रीम नाव, मतलब जिसको इंजन, ये नाव, स्ट्रीम का मतलब नाव ही होता है, लेकिन इसमें इंजन है। क्या है भैया? इंजन है। या कोई तैराक है। कौन सा राक है? तैराक है। तो इनका कंसेप्ट क्या कहता? सुनो मेरी बात। अच्छा, एक नाव, एक नदी है, ये कौन है? नदी। जैसे मैंने कल मोहनजोदाड़ो मूवी वाला कंसेप्ट बताया ना तुम्हें, वही सेम कंसेप्ट है। इधर देखो, ये कोई क्या है भैया? अरे कोई क्या है? नदी है। अब सुनो मेरी बात। अच्छा नदी की दिशा देगा क्या? अरे नदी की दिशा देगा क्या? अब इसने कह दिया कि नदी भैया पूरब से कहां बह रही है? अरे पूरब से कहां बह रही है? पश्चिम की ओर। पूरब से कहां बह रही है? अब एक व्यक्ति जो तैराक है या एक नाव जो चालू है, वो इसको भैया इस किनारे से, ये कौन सा किनारा? दक्षिण वाला। इस किनारे से और इस किनारे को पार करना चाहिए, मतलब ये ऐसे पार करना चाहती है। अरे ये कोई तैराक हो या कोई ये व्यक्ति हो, यहां आया थोड़ा सा, ठीक है। यदि इसको ऐसे पार करना चाहता है तो मुझे बताओ, ये तो लगाएगा छलांग ऐसे और तैरता जाएगा, तो इसका बल तो लगेगा दक्षिण से और उत्तर की ओर। अरे पार ऐसे करना है तो दक्षिण से कहां लगेगा? उत्तर की ओर लगेगा, मतलब ये जाएगा ऐसे, लेकिन उसको पानी खींचेगा ऐसे, ये जाएगा पानी खींचेगा, ये जाएगा पानी खींचेगा, ये जाएगा पानी खींचेगा, लास्ट में पार निकल जाएगा। तो भैया इसके तैरने की वास्तविक दिशा कौन सी हुई? ये पानी का बहाव, ये इसके चलने की दिशा। तो इन दोनों के बीच वाली दिशा कौन सी दिशा होगी? इसके बहाव की। तो ये वाली दिशा कौन सी? उत्तर और उत्तर। और बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर देखो, पानी जा रहा है ऐसे, अरे पानी जा रहा है, ये पार करना चाहता है इसको ऐसे। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये पार करेगा ऐसे, मतलब कैसे पार करेगा? उत्तर और पश्चिम। उत्तर और। बात समझ में आएगी नहीं आई भैया? अरे इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसके बाद तुम्हें जो आज मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो बताऊंगा रेलगाड़ी संबंधी। इसमें किसी को कोई डाउट थोड़ी था, क्वेश्चन मैंने करवा दिए। इसके बाद अगला कंसेप्ट चलेगा आज हमारा भैया रेलगाड़ी संबंधी। चुप हो जाओ बिल्कुल। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। अब तुम्हें एक बात बता दो, तुम दोनों बैचों की रेलगाड़ी बराबर आ चुकी है। उनके ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया, मतलब अब तुमसे वो बैच आगे है मेरे सब्जेक्ट में, और तुम उनसे पीछे हो, ध्यान रख लो बस। तुमको करवाए ना वो टॉपिक पूरे कंप्लीट, एक भी सिंगल टाइप भी नहीं छोड़ा उनका, और उनको तो गजब का और पढ़ाया मैंने। तुम्हें ये वाला टॉपिक, ये वाला चल रहा है ना, ये वाला मैं उधर कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब उनके कल में रैंकिंग टेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, तुम्हारे भी होगा, लेकिन आज तुम्हारा और उन दोनों का बैच बिल्कुल क्या हो चुका है? लेवल में। बात आई कि नहीं आई समझ में? और जबकि वो तुमसे कितने दिन बाद चालू हुआ था? लगभग 20 दिन बाद। क्या? हाँ, तो 1.5 घंटे की क्लास लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम डिस्टर्ब ज्यादा करते हो। तुमको ब्रेक देंगे 10 मिनट का और तुम क्लास में आते हो लगभग 15-16 मिनट में।
रोज का लगभग 10-12 मिनट का डिस्टरबेंस तो तुम खुद ही करते हो। अच्छा, रोज 10-12 मिनट का डिस्टरबेंस करोगे तो ये क्लास का ड्यूरेशन कितने मिनट का रह जाएगा? 45 मिनट का। मुझे पढ़ाना 1 घंटे, तुम पढ़ोगे 45 मिनट, जिसमें भी लगभग 5-7 मिनट तुम्हें चुप कराने, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, ऐसे निकल जाती, तो ले दे के 40 मिनट का लेक्चर होता है। यदि किसी को विश्वास नहीं होता तो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर लेना, मैंने जितनी भी पहले क्लास रिकॉर्डिंग करवाई थी ना, उनमें से एक आधी क्लास 1 घंटे की हुई, नहीं तो लगभग लगभग कोई 40 मिनट की, कोई 45 मिनट की इतनी रिकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, क्योंकि तुम क्या है, फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हो। अच्छा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ भैया? रेलगाड़ी संबंधी। इसमें समझना, इसमें कंसेप्ट यदि तुम्हें समझ में आ गया ना तो कतई कोई दिक्कत आने वाली, एग्जैक्ट समझाऊंगा किस प्रकार से समझना है, उसको समझ लो बस। इधर देखो, जब मैं रेलगाड़ी की बात करूंगा तो इसमें 2 कंसेप्ट बनेंगे, उन दोनों कंसेप्टों को ध्यान में रख लेना। एक कंसेप्ट तो तुम्हें यह ध्यान रखना है भैया, रेलगाड़ी संबंधी जब प्रश्न पूछेगा तो तुमसे इसमें पूछेगा धुएं की दिशा। क्या पूछेगा? धुएं की दिशा, मतलब रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तुमसे इसमें पूछा जाता है। अब इसको समझ लो पहले चुपचाप, ये इधर देखो, इसमें किसकी दिशा पूछेगा तुमसे, समझ लेना, कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रख लेना। ये जो धुआं होता है ना, धुआं, ये रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाता है। रेलगाड़ी के किधर जाता है? यदि किसी ने सवारी करी है जसफोर ट्रेन की, किसकी, तो उन्होंने देखा होगा, जैसे मान लो ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो धुआं कैसे जाता है? यदि ट्रेन ऐसी जा रही है तो धुआं कैसे जाता है? ये तभी जाता है जब हवा नहीं हो। क्या नहीं हो? तुम्हें केवल एक चीज ध्यान में रखनी अभी के लिए, ये छोड़ो, देख लो क्या चीज ध्यान में रखनी है, कि धुआं होता है ना, धुआं, वो हमेशा रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाता है। मैं सब बता दूंगा, विपरीत दिशा में। ये समझ में आ गया क्या? अरे रेलगाड़ी जा रही ऐसे तो धुआं जाएगा, रेलगाड़ी जा रही ऐसे तो धुआं जाएगा, रेलगाड़ी जा रही ऐसे तो धुआं जाएगा, और रेलगाड़ी जा रही ऐसे तो धुआं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? केवल इतना सा समझ में आ गया क्या? अब इसके बाद बात करूंगा मैं 2 टाइप की। एक तो हम बात करेंगे जब हवा नहीं है, जब हवा, और एक बात करेंगे जब हवा। अब देखो, मैं एक भी क्वेश्चन इसका तुम्हें नहीं लिखाऊंगा, लेकिन कंसेप्चुअल में तुम्हें लगभग लगभग 10 क्वेश्चन करवा दूंगा थोड़े से टाइम में। तो इधर देखो, यदि यहां से सावधानी हटी तो दुर्घटना, चुपचाप से देखते रहना। अच्छा, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं जब हवा नहीं है। यदि क्वेश्चन में हवा के बारे में नहीं कहे, यदि क्वेश्चन में हवा के बारे में, तो हमें ये मान के चलना है कि हवा नहीं चल रही। बात समझ में आएगी? अरे जब कहेगा तभी मानेंगे, यदि नहीं कहेगा तो हमें नहीं मानना है। बात सीधा बैठ जा। बात समझ में आई कि नहीं है भैया? अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, हवा तो नहीं है लेकिन रेलगाड़ी तो है। अब देखो, एक रेलगाड़ी मान लो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, इसको रेलगाड़ी को बना देता हूं। ये इस रेलगाड़ी का इंजन है, ये इसका डब्बा है, ये इसके पीछे डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ऐसे ऐसे करके ये भैया क्या बन गई? रेलगाड़ी बन गई। अच्छा, ये किस दिशा में जा रही है समझना, कंसेप्ट को समझते रहना। ये जा रही है पश्चिम से पूरब की ओर। किधर जा रही है? पश्चिम से। अरे बात समझ में आ गई क्या? ये रेलगाड़ी जा रही ऐसे तो धुआं जाएगा ऐसे, तो भैया कौन सी दिशा में जा रहा है धुआं? ये पश्चिम की ओर। किधर जा रहा है? पश्चिम की। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? सुनो मेरी बात, रेलगाड़ी जा रही ऐसे तो धुआं जाएगा, तो रेलगाड़ी का धुआं किस ओर जाएगा? पश्चिम की। सिचुएशन नंबर 1 समझ में आ गई। इसके बाद सिचुएशन नंबर 2 को समझना। सिचुएशन नंबर 2 ये कहती है कि एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। ये रेलगाड़ी है भैया, यही रेलगाड़ी है, लेकिन अब की बार ये रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी खड़ी है, जा थोड़ी रही है, रेलगाड़ी खड़ी है और बंद है, खड़ी है और, तो इसका धुआं किस दिशा में जाएगा? हाँ, यदि रेलगाड़ी तुम्हारी क्या है भैया? बंद है। यदि रेलगाड़ी बंद है तो धुआं भी बंद होगा, मतलब धुआं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? रेलगाड़ी चाहे कैसे भी खड़ी हो, यदि बंद है ना तो धुआं उसका नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरा कंसेप्ट है, यही समझना। इधर देखो, अब मैंने धुआं नहीं चल, अभी हवा नहीं चलाई है, हवा चलाई क्या? अब की बार कह रहा हूं मैं, रेलगाड़ी खड़ी है लेकिन रेलगाड़ी चालू है। रेलगाड़ी खड़ी है भैया पूरब से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से, रेलगाड़ी अब की बार चालू है। क्या है भैया?
चालू है लेकिन हवा नहीं चल रही, लेकिन हवा नहीं चल रही, तो धुआं कहां जाएगा? ऊपर। अरे कहां जाएगा? गलत बात, विपरीत नहीं। देखो सुनो मेरी बात, रेलगाड़ी ऐसे खड़ी हुई है पश्चिम से पूरब की ओर, चालू है। अरे चालू का मतलब इंजन चालू है, गतिशील नहीं है, केवल इंजन उसका जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़ी नहीं रहती है क्या? तुम ऑब्जर्व करना, यदि हवा नहीं है तो धुआं कहां जाता है? अरे कहां जाएगा भैया? यदि रेलगाड़ी खड़ी है, इंजन उसका चालू है, तो धुआं कहां जाएगा? अरे कहां जाएगा? इसका मतलब अब की बार धुआं कहां जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तीनों ही कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं आए? आगे क्या इनमें किसी को कोई डाउट है क्या? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? इनमें हवा चली थी क्या किसी में? देखो हवा यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, और हवा, यदि हवा नहीं है तो ये सिचुएशन बनेगी। इसका मतलब ये का मतलब जैसे मैंने पूरब से पश्चिम की ओर चला रखा, वो उत्तर से दक्षिण की ओर चला देगा, वो दक्षिण से उत्तर की ओर चला देगा, वो पश्चिम से पूरब की ओर चला देगा, कैसे भी इसको चला सकता है। लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? अरे आ गया क्या? एक बार फिर दोहरा देता हूं, यदि रेलगाड़ी खड़ी है, इंजन उसका चालू है, हवा नहीं है, तो धुआं कहां जाएगा? अरे कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। कहां जाएगा? यदि रेलगाड़ी चालू है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, तो धुआं कहां जाएगा? कहां जाएगा? पश्चिम की ओर। कहां जाएगा? यदि रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, तो धुआं कहां जाएगा? पश्चिम की ओर। कहां जाएगा? इनमें हवा थी क्या? अरे हवा थी क्या? लेकिन हवा तो चलेगी, यदि हवा चलेगी तो सिचुएशन और बनेगी। अब समझना मेरी बात, 5 सिचुएशन बताऊंगा। कितनी? यदि पांचों समझ में आ गई तो क्वेश्चन तुम्हारा एकदम हो जाएगा। समझो, सबसे पहली वाली सिचुएशन को समझना। अच्छा मुझे बताओ, दिशा को चेंज करके दे सकता है ना वो? दिशा में किसी को कोई डाउट होगा क्या? दिशा ये चेंज कर सकता है, मैंने पश्चिम पूरब दिए, उत्तर दक्षिण दे दे, उत्तर पूरब दे दे, कुछ भी दे सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि दिशा वाला कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया, तो अब मैं किसको चलाऊंगा भैया? हवा भी चलेगी, गाड़ी भी चलेगी, हवा भी चलेगी, गाड़ी भी रुकेगी, हवा भी चलेगी, गाड़ी भी बंद होगी। सारी सिचुएशन तुम्हें बता दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, सबसे पहली सिचुएशन तो मैं इसको उठा के ले लेता हूं कि भैया रेलगाड़ी पश्चिम से कहां जा रही है। ठीक है, समझते रहना, बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल समझना है। इस प्रकार से ये रेलगाड़ी है भैया, ठीक है, ये घर सा बना दिया मैंने रेलगाड़ी का। इधर देखो, इंजन रेल डिब्बा के बराबर रहता है, कर लो, ये छत कर दी मैंने। अब ये क्या भैया, अच्छी बनाओ लो, वो क्या है तुम्हें तभी समझ में आ जाएगा कि ये डब्बे हैं, थोड़े छोटे बनाओ। इधर देखो, अभी रेलगाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है? पश्चिम से। अरे कहां जा रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। सुन लो मेरी बात, पहले समझ लेना चुपचाप से। ये रेलगाड़ी कहां जा रही है? पश्चिम से। रेलगाड़ी जा रही है ऐसे, तो धुआं जाएगा ऐसे, तो धुआं किस दिशा में जाना चाहिए भैया? पश्चिम की ओर जाना चाहिए। अब समझ लेना मेरी बात, सिचुएशन को मैं समझाते जाऊं जैसे जैसे समझना। अब मैं कह रहा हूं भैया रेलगाड़ी जा रही ऐसे, हवा जाएगा, और हवा चल रही ऐसे, मतलब हवा कहां चल रही है? पूरब से। अरे पूरब से, तो धुआं कहां जाएगा? अरे जब पहले धुआं इधर जा रहा है, हवा भी इधर लेके जाएगी, तो भी धुआं किधर ही जाएगा? धुआं कहां जाएगा? पश्चिम की ओर। सिचुएशन नंबर 1 समझ में आई कि ना आई? अरे सिचुएशन नंबर 1 समझ में आ गई क्या? पहले एक एक कंसेप्ट समझते चलो, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अब आ जाओ सिचुएशन नंबर, एक एक समझते रहना चुपचाप से, क्रॉस क्वेश्चन तब करना जब मैं पूरी सिचुएशन समझा दूं। ये वाला समझ में आ गया क्या? अब की बार फिर से देखो, रेलगाड़ी, अब की बार रेलगाड़ी नहीं बनाऊंगा, अब की बार केवल मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। ये रेलगाड़ी जा रही है पश्चिम से पूरब, किधर जा रही है भैया? पश्चिम से। ये रेलगाड़ी कौन है भैया? रेल है, तो इसका धुआं कहां जाएगा? अरे धुआं कहां जाना चाहिए? पश्चिम की ओर जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? लेकिन अब की बार हवा चलती है, और हवा चलती है भैया पश्चिम से पूरब की ओर। किधर चलती है? पश्चिम से पूरब की ओर, तो धुआं किधर जाएगा? समझ लेना मेरी बात, इधर समझो। अच्छा हवा, ये रेलगाड़ी जा रही है ऐसे, रेलगाड़ी जा रही है, धुआं जाएगा, धुआं जाएगा ऐसे, लेकिन हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो धुआं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर देखो, रेलगाड़ी जा रही है ऐसे, तो धुआं जाएगा, और हवा जा रही, तो धुआं कहां जाएगा? तो इस सिचुएशन में भैया धुआं कहां जाएगा? ऊपर की ओर। कहां जाएगा?
उत्तर नहीं, ऊपर। कहां जाएगा? ऊपर। कहां जाएगा भैया? ऊपर की ओर जाएगा। कहां जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर देखो, एक बार समझ लो। इधर देखो, ये रेलगाड़ी जा रही है। अरे रेलगाड़ी जा रही है तो इसका धुआं जाएगा। रेलगाड़ी जा रही ऐसे तो धुआं जाएगा। अच्छा, एक सिचुएशन तो ये कि जब हवा भी इधर से चल रही तब तो ये धुआं ऐसे जा रहा था। लेकिन अब की बात देखो, रेलगाड़ी जा रही है तो धुआं जाएगा, लेकिन हवा चल रही है तो धुआं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। मतलब समान दिशा हो विपरीत दिशा हो, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सिचुएशन नंबर 3 को समझना। चुपचाप से समझते जाओ, तब तो लगेगा मामला ठीक, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब की बार रेलगाड़ी जा रही भैया पश्चिम से। अरे कहां जा रही है? पश्चिम से पूरब। समझ लेना मेरी बात चुपचाप से। रेलगाड़ी कहां जा रही है? पश्चिम से। तो धुआं कहां जाना चाहिए? पश्चिम की ओर जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए भैया? लेकिन अब की बार हवा चल रही है उत्तर से। ये क्या चल रही है भैया? हवा। ये कौन है? तो धुआं किस दिशा में जाएगा? समझ लेना कंसेप्ट क्या कहता है। समझो, अभी समझ में आ जाएगा, कतई कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे बताओ, अब रेलगाड़ी को भूल जाओ। रेलगाड़ी जा रही है ऐसी तो इसका धुआं जाएगा। अरे धुआं जाएगा ऐसे, धुआं जाएगा ऐसे, और इसको हवा ले जाएगी। हवा ले जाएगी ऐसे, तो वास्तविकता में धुआं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां धुआं की दिशा क्या होगी भैया? दक्षिण और। अरे दक्षिण और। बात समझ में आई? क्योंकि देखो, धुआं जाएगा पश्चिम, हवा जाएगी दक्षिण। हवा जाएगी दक्षिण, धुआं जाएगा पश्चिम, तो इसका धुआं वास्तविकता में किधर जाएगा? बीच में। मतलब कहां जाएगा? दक्षिण और। सिचुएशन नंबर 3 समझ में आई कि नहीं आई? अरे सिचुएशन नंबर 3 समझ में आई कि नहीं आई? इनमें और इनमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब मैं चलता हूं आगे। इधर देखो, फिर दोबारा हवा है। क्या है भैया? हवा है। इधर देखो सिचुएशन नंबर 4। इधर देखो सिचुएशन नंबर 4 कहता है कि भैया अब की बार भी ट्रेन जा रही है पश्चिम से। अरे पश्चिम से, तो धुआं किधर जाना चाहिए? किधर जाना चाहिए? पश्चिम की ओर। किधर जाना चाहिए? अब सुनो मेरी बात, लेकिन अब की बार हवा चलती है उत्तर से, सॉरी दक्षिण से उत्तर। कहां चलती है भैया? दक्षिण से। दक्षिण से उत्तर। ये कौन है? हवा है। कौन है भैया? अब देखो धुआं किधर जाएगा, समझ लो मेरी बात। एक बार में समझ में आ जाएगा यदि समझने की कोशिश करोगे। देखो धुआं जाना चाहिए इधर, धुआं जाना चाहिए, हवा ले जाएगी इधर, तो धुआं जाएगा उत्तर और। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? चारों सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई? यदि चारों सिचुएशन समझ में आ गई तो सिचुएशन नंबर 5। सिचुएशन नंबर 5 कहती है कि एक रेलगाड़ी। सिचुएशन नंबर 4 तक तो समझ में आ गई। ये सब क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो सिचुएशन नंबर 5 कहती है कि एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है। रेलगाड़ी का मुंह मतलब रेलगाड़ी का इंजन होता है। क्या होता है भैया? एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, मतलब ये तो है, ये है और ये डिब्बे है। इस प्रकार से खड़ी है, ये पूरब है और ये क्या है भैया? पश्चिम। समझ लेना मेरी बात, थोड़ी सी समझ लेना बस। एक रेलगाड़ी, एक चालू रेलगाड़ी, और लिख देता हूं, एक चालू रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। यदि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो इसका धुआं जाएगा। हवा कह देता हूं मैं उत्तर से दक्षिण, तो धुआं जाएगा। ये पूछा जा रहा है मेरे भैया, कतई गलत है। देखो सुनो मेरी बात, रेलगाड़ी चल रही है क्या खड़ी है? अरे रेलगाड़ी चली है क्या खड़ी है? रेलगाड़ी चालू है। चालू का मतलब इंजन चालू है। एक चालू रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। बात समझ में आई? चालू का मतलब इंजन चालू है। क्या है भैया? समझना मेरी बात। ये इसका मुंह है, ये इसकी पूंछ है, ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, खड़ी है, यदि हवा नहीं होती तो धुआं कहां जाता? कहां जाता? ऊपर। लेकिन अब की बार हवा कहां चली? उत्तर से। अरे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो भैया इसका धुआं कहां जाएगा? अरे कहां जाएगा? दक्षिण की ओर। पक्की बात है क्या? सिचुएशन नंबर 5 समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। ये मैं कह रहा हूं रेलगाड़ी चल नहीं रही, केवल इंजन चालू है। क्या है भैया? इंजन चालू मतलब रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। रेलवे स्टेशन पर
यदि हवा नहीं होती तो धुआं कहां जाता? किसी को कोई डाउट है क्या? सिचुएशन नंबर ये देखो कहा है, ये रही। तो सिचुएशन नंबर क्या कह रहा है भाई, धुआं कहा जाएगा। लेकिन अब की बात देखना, रेलगाड़ी खड़ी है, चालू है, तो इसका धुआं तो निकल रहा है, लेकिन धुआं ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हवा चल रही है उत्तर से, और तो धुआं भी कहां जाएगा? कहां जाएगा? अब की बार समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। सिचुएशन नंबर 6 स्वागत करना। इधर देखो, अब की बार चुपचाप से समझ लो। ये जो मैंने जितने भी बताए ना सब क्वेश्चन है, क्या है भैया? एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, यदि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा? यदि एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो धुआं बताओ किस ओर जाएगा? ये सब क्वेश्चन है, ये मैंने तुम्हें जो बताया ना ये सब क्वेश्चन हैं, लेकिन इनको समझो। अब समझना सिचुएशन नंबर 6 को समझना। एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन चुपचाप सुन लो मेरी बात, और आंसर जिससे पूछो वो दे देना। एक बंद रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, भैया किस दिशा में खड़ी है? पूरब से। अब की बार इसको ऐसे कर देना, ये तो पूरब है और ये क्या है? पश्चिम। अच्छा ये मुंह देगा ना, तो मुंह पूरब दिशा की ओर मान के चलना है तुम्हें। ये क्या है फिर? पूरब। ये पूछ है इसकी क्या है भैया? पश्चिम। ठीक है भैया। एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके, पूरब से पश्चिम की ओर मतलब उल्टा बनेगा, ये मुंह होगा इसका। ठीक है भैया। अब देखो, पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है ना, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब तुम मुझे केवल इतना सा बता दो, यदि हवा उत्तर से दक्षिण चल रही है, हवा कहां चल रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो धुआं कहां जाएगा? बताओ जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्या? हाँ मैंने कहा यदि एक बंद रेलगाड़ी, कहा ना मैंने पहले, यदि ये रेलगाड़ी क्या है भैया? अरे रेलगाड़ी क्या है? यदि रेलगाड़ी बंद तो धुआं, चाहे हवा चले चाहे, जब रेलगाड़ी बंद है तो धुआं जाएगा क्या? यदि बंद रेलगाड़ी है तो धुआं भी। क्वेश्चन नंबर 7 स्वागत करना। एक बुलेट ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, एक बुलेट ट्रेन कहां जा रही है? पूरब से। ये भैया पूरब है, इधर से इधर जा रही है। पूरब से कहां जा रही है? पश्चिम की ओर। पूरब से कहां जा रही है? पश्चिम की ओर। और हवा चलती है, चलो हवा का भी नहीं देगा। यदि एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर, यदि एक बुलेट ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा? कतई गलत। यदि समझ लेना, यदि बुलेट ट्रेन है, यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, यदि हाई स्पीड ट्रेन है और यदि बंद ट्रेन है, तो इनका धुआं कभी भी, बुलेट ट्रेन का मतलब होता है धुआं नहीं देगी, हाई स्पीड ट्रेन कोई बुलेट ट्रेन मतलब धुआं, इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती। जब तक क्वेश्चन में इनके बारे में मेंशन नहीं हो तब तक तो हमको ये मान के चलना है कि धुआं देंगी। और यदि उसने कहा है कि बुलेट ट्रेन है तो धुआं, सुपर स्पीड ट्रेन धुआं, हाई स्पीड ट्रेन धुआं, बंद ट्रेन धुआं, इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ गया क्या? इसका मतलब यदि बुलेट ट्रेन है तो धुआं नहीं देगा, चाहे हवा किसी दिशा में जाए, चाहे ट्रेन किसी दिशा में जाए, धुआं नहीं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब मुझे केवल इतना सा बता दो, ये पूरा टॉपिक लगभग लगभग मैंने तुम्हें आज एक क्लास में कवर करवा दिया है। किसी को किसी भी टाइप में थोड़ी सी भी समस्या है क्या? किसी भी टाइप में? देखो एक बार दोबारा मैं बता देता हूं पूरा रिकॉल करवा के, चुपचाप से समझ लेना। अच्छा मुझे बताओ किसी को इस डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या? बेसिकली मैंने पहले 4 दिशाएं बताई, उत्तर दक्षिण पूर्व, और इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच में उत्तर, और 4 दिशाएं। तो ये 4 दिशाएं, ये 8 दिशाएं, और ऊपर और कितनी दिशाएं हो गई? कितनी दिशाएं हो गई? इसके बाद मैंने तुम्हें ये कोण बताए, कोणों में किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां से 45, यहां से 90, यहां से 135, 180, 225, 270, 315 और 350 नहीं 360। कितना भैया? 300। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा ऐसा ही थोड़ी है, यदि ये पूर्व में 45 डिग्री दाएं घुमाए तो फिर कहाँ आएगा? बात समझ में आई कि नहीं? अब यदि ये दाएं घुमा दे तो दाया तो इधर होगा, और 45 डिग्री घुमाएगा तो ये वाली दिशा निकलेगी कि नहीं?
जरूरी थोड़ी है कि वो ऐसी दिशा में घुमाए, कोई सी भी दिशा देकर घुमाएगा तो डायग्राम डिग्री होगा इस प्रकार से बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? यदि एक आदमी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और अपने दाएं 45 डिग्री पर घूम जाता है, दाएं कितने पर, पूर्व उत्तर दिशा की ओर खड़ा दाएं 45 डिग्री पर घूम जाता है, मतलब ऐसे घूमेगा तो दिशा कौन सी निकलेगी भैया, उत्तर। और किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये दाया बाया बाया दाया दाया बाया दे, तो हमको टोटल काउंट कर लेना कि बाया कितना है और दाया बराबर बराबर को काट देना, जो बच जाएगा उसी दिशा में घुमा देना। जैसे यहाँ कितना बचा था, दाया पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, एक दाया बचा तो एक दाया घुमा दिया मैंने, तो कौन सी दिशा में गया। इसके बाद मैंने बात करी भैया छाई की, मतलब परछाई की। परछाई की बात करी, मैंने बताया परछाई हमेशा प्रकाश की किस ओर बनेगी, अरे किस ओर बनेगी, या तो तुम्हें क्वेश्चन देगा सुबह का या क्वेश्चन देगा सुबह का समय सूरज पूर्व दिशा में, परछाई पश्चिम में, शाम का समय सूरज पश्चिम दिशा में और परछाई पूर्व में। अरे शाम का समय तो सूरज पश्चिम में, परछाई। बात समझ में आएगी नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट था क्या? इसके बाद मैंने आपको बताया भैया बहाव संबंधी प्रश्न। कौन सा बताया? बहाव संबंधी प्रश्न ये कहते हैं कि पानी के बहाव की दिशा में ही पड़ी हुई वस्तु जाती है। पानी के बहाव की दिशा में कौन जाती है, कोई भी, या कोई भी पत्ता, ये तो सो गई, कोई भी क्या जाएगी भैया, वस्तु या कोई भी क्या जाएगा, ये किस दिशा में जाते हैं, पानी के बहाव की दिशा में। जैसे मान लो पानी का बहाव इस दिशा में, इसमें मैंने ये मान लो ये पत्ता पटक दिया, तो ये किस दिशा में जाएगा, पानी के, बात समझ में आएगी नहीं? यदि पानी का बहाव ऐसे मैंने पत्ता पटक दिया तो ये भी किस दिशा में जाएगा, पानी के बहाव की दिशा में जाएगा। कोई भी बस ये चुपचाप चक्कर पकड़ मत करो, छोड़ो। चाहे कोई भी वस्तु है, चाहे पेड़ का पत्ता है, ये हमेशा किस दिशा में जाएंगे, पानी के बहाव की ओर। इसके बाद ये सिचुएशन समझ में आ गई। इसके बाद मैंने आपको स्ट्रीम नाव बताई, क्या होता है भैया, स्ट्रीम नाव कहे या राक कहे, तैराक कहे, कौन कहे, तैराक कहे, तो ये हमेशा इन दोनों के बीच वाले एंगल में निकलते हैं। जैसे मान लो पानी जा रहा और ये तैराक लगा रहा पेशीय बल इधर, तो ये पार करेगा ऐसे, मतलब इसके पार करने की दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया भैया रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। कौन से, रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी में से क्या निकाला, धुआं निकालेंगे तो इसकी क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, यदि हवा नहीं है तो एक बात ध्यान में रख लेना, धुआं हमेशा किस ओर जाएगा, रेलगाड़ी के, रेलगाड़ी के। इसके बाद मैंने बात करी यदि रेलगाड़ी पूर्व की ओर जा रही तो धुआं, रेलगाड़ी पूर्व की ओर तो धुआं, यदि एक रेलगाड़ी बंद है तो धुआं, यदि रेलगाड़ी बंद है तो धुआं, यदि एक खड़ी रेलगाड़ी है चालू है लेकिन वो चल नहीं रही और हवा नहीं तो धुआं कहां जाएगा, अरे कहां जाएगा, हवा की तीन, हवा नहीं है तो तीन सिचुएशन और हवा है तो ये सिचुएशन। पहली सिचुएशन मैंने बताई, यदि एक रेलगाड़ी पश्चिम से कहां जा रही है और हवा ले जाएगी, सॉरी, यदि एक रेलगाड़ी कहां जा रही है पश्चिम से तो धुआं जाएगा और हवा भी जा रही है पश्चिम की ओर तो धुआं कहां जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक रेलगाड़ी जा रही पश्चिम से धुआं जाएगा पश्चिम की ओर और हवा जा रही है पश्चिम से पूर्व तो धुआं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? रेलगाड़ी जा रही है ऐसे, धुआं जाएगा ऐसे और हवा आ रही है ऐसे, तो देखो ये इसके विपरीत है ना, ये तो धुआं जाएगा कहाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? धुआं की और हवा की यदि विपरीत दिशा है, इधर देखो, यदि धुआं की और हवा की विपरीत दिशा है तो धुआं कहाँ जाएगा, अरे कहाँ जाएगा, और यदि समान दिशा है तो धुआं कहाँ जाएगा, हवा की दिशा में, और यदि विपरीत है तो कहाँ जाएगा। सिचुएशन नंबर 2 समझ में आ गई। सिचुएशन नंबर 3 सुनो मेरी बात, रेलगाड़ी जा रही है ऐसे, धुआं जाएगा और हवा ले जा रही है ऐसे, हवा ले जा रही है ऐसे, तो देखो ये धुआं ये रेलगाड़ी तो इन दोनों के बीच वाली दिशा में जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली दिशा बताई ना मैंने, ठीक है। इसके बाद सिचुएशन नंबर 4, इधर देखो सिचुएशन नंबर 4 3 का बिल्कुल उल्टा है, 3 का उल्टा ये ना, यहाँ तो ये मैंने हवा की सिचुएशन दी, यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया। रेलगाड़ी जा रही ऐसे, धुआं जाएगा ऐसे, रेलगाड़ी जा रही ऐसे, धुआं जाएगा, सॉरी ये तो रेलगाड़ी जा रही है ऐसी, धुआं जाएगा, अरे धुआं जाएगा, रेलगाड़ी जा रही है ऐसे, धुआं जाएगा ऐसे, तो वास्तविकता से दिशा कौन सी होगी, उत्तर। और बात समझ में आई कि नहीं आई? सिचुएशन नंबर 6, सिचुएशन नंबर 5 इधर देखो,
यदि एक रेलगाड़ी खड़ी है पूरब से, अरे रेलगाड़ी खड़ी है पूरब से, खड़ी है लेकिन चालू है, खड़ी है लेकिन चालू है, तो बताओ हवा की दिशा में कौन जाएगा? अरे हवा की दिशा में धुआं जाएगा ना। एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, चालू, एक चालू रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। यदि हवा उत्तर से कहा जा रही है, उत्तर से कहा जा रही है, तो धुआं भी कहा जाएगा। बात समझ में आएगी? सिचुएशन नंबर 5। सिचुएशन नंबर 6 को समझना। यदि एक रेलगाड़ी बंद है, रेलगाड़ी क्या है, चाहे किसी दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हो, तो धुआं, अरे बंद है तो धुआं निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसके बाद सिचुएशन नंबर 7 ये कहती है भैया, यदि कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन है, यदि कोई बुलेट ट्रेन है, यदि कोई हाई स्पीड ट्रेन है, तो इनसे भी धुआं नहीं निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैं लिख देता हूं भले। देखो, यदि कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन कही, ठीक है, यदि कोई बुलेट ट्रेन कहे, यदि कोई बुलेट ट्रेन कहे, यदि कोई हाई स्पीड कहे, यदि कोई सुपर स्पीड कहे, तो इन सब से धुआं नहीं निकलेगा। तो इनसे भैया कोई बंद ट्रेन कहे, क्या कहे, बंद ट्रेन कहे, तो धुआं इनसे निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। मुझे बताओ पूरे टॉपिक में किसी को कोई डाउट है क्या? अरे पूरे टॉपिक में किसी को कोई डाउट है क्या? 1 घंटे की अप्रोक्सीमेट लगभग तुम्हें मैंने 50 मिनट की जो मूवी दिखाई, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एक सिंगल सीन भी समझ में नहीं आया क्या? जितने भी टैप्स मैंने समझाए समझ में आए कि नहीं आए? किसी में कोई डाउट है क्या? यदि किसी में कोई डाउट है तो ये वाली क्लास में यूट्यूब पर उपलब्ध अभी करवा दूंगा, तो और क्लास भले एक बार देख लेना। अब देखो ये पूरा टॉपिक है, समझाने वाला जितना भी मैटर था मैंने लगातार रूप से तुम्हें समझाया है। जितना भी बेहतर प्रयास मेरे से हो सकता था वो पूरा बेहतर एफर्ट करके चलाओ। एक सिंगल टैग का भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। ये जितने भी रेल वाले हैं ना, ये देखो, ये जितने भी टैब्स दिखाए ना मैंने, ये सब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है और हवा पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा? ये सब क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है और हवा पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, तो धुआं कहाँ जाएगा? ये सब क्वेश्चन ही तो है, लेकिन मैंने टैप टैप टॉप टॉप डाल के लिखा दी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे केवल लास्ट में इतना सा बता दो, किसी को छोटा सा भी डाउट है क्या? अरे डाउट है क्या? नहीं तो बाकी की चर्चा करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत, और कल पढ़ेंगे हम शायद जहां तक रैंकिंग टेस्ट। ठीक है भैया? ये नोट वोट तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल समझ में आना चाहिए। ठीक है भैया? तो तुम्हारा ब्रेक नहीं कोई खड़ा होके